नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी और सिंचाई परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। तो जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो डाला था मैंने 10 प्रश्न, उसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 2022 में उसको पूछा गया था। ठीक है, तो क्या था प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं माण नदी का उद्गम स्थल, तो इसका सही आंसर क्या था? मैनपाट था। ठीक है, अगला क्या प्रश्न था? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नीलोत्पला। एक बार रीजन करते चलते हैं, फिर नया प्रश्न देखेंगे। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मोस्ट एमपी प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या था? मुरुमसिल्ली या माडुमसिल्ली डैम। ठीक है, इसी को छोटे लाल श्रीवास्तव भी कहा जाता है। अगर नाम दिया रहे छोटे लाल श्रीवास्तव बांध करके, तो वो लगाना है आपको। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या था। बैलाडीला की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें से कौन सी नदी निकलती है बैलाडीला पहाड़ी से? इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? तो सी था। ठीक है, ए और बी दोनों, तो ये दोनों नदी जो है बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है ना। चलिए अगला क्या था देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का है? तो दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ में, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या था? गोदावरी। ठीक है, अगला देखेंगे। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन नदी को। ठीक है, सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा जा गया है। अगला प्रश्न था, तेलीन घाटी किन दो अफवाह तंत्रों को अलग करती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन ए था, गोदावरी और महानदी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो कौन सा जिला जो है नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न क्या दिया था देखते हैं। महानदी के ऊपरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन बी था। ठीक है, किलो, मांड, बोराई और हसदेव, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ऐसे किसका है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी था, गेज या गज नदी। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न पहले डाले थे, वो कंप्लीट हो गया, इसे भूलना मत। ठीक है, अब नया प्रश्न आज का करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये आज का पहला प्रश्न नया प्रश्न है, इसको देखेंगे आज। ठीक है, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? ठीक है, तो रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग में जो रेल मार्ग है वह कौन सी नदी को 2 बार पार करता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया है महानदी, हसदेव नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, महानदी, हसदेव नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग जो है किस नदी को 2 बार पार करता है? ठीक है, तो अर्थात ये रेल मार्ग है। ठीक है, एक रेल मार्ग है। अब यहाँ ये क्या है? नदी है। ठीक है, तो एक ही नदी को 2 बार, तो कौन सा वह नदी है जिसे 2 बार पार करता है, ये पूछा गया है। तो यही नदी ऐसे होगा। ठीक है, तभी तो 2 बार पार करेगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ नदी। ठीक है, तो रायगढ़
से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। तो शिवनाथ नदी जो है वो रेलवे पटरी में 2 बार आता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, देख लीजिए अच्छे से। अगला दिया है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं। ये पिछले वीडियो में डला था, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? नर्मदा, महानदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, सोन नदी, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हुआ 2022 में 2 बार आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाद तंत्र का ढाल किस दिशा में है। तो महानदी अपवाद तंत्र का ढाल है वो किस दिशा में है, ये पूछा गया है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। महानदी अपवाद तंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पूर्व दिशा में। तो महानदी अपवाद तंत्र का जो ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। अगला देख लेंगे, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है। तो देख लीजिए, बेमेतरा, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ नगर अमनेर, पिपरिया और मुस्का इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ये सभी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ना, अच्छे से देख लीजिए, इसी टाइप से प्रश्न आएगा। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन, मोस्ट आईएमपी प्रश्न। क्या हो जाएगा? रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध जलाशय खूंटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो खूंटा घाट लगभग सभी सुने होंगे, ठीक है, ये फेमस जगह है, ठीक है, और सभी को पता भी होना चाहिए। बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा कहाँ है? सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, आपको पता है तो। बहुत लोग तो गए होंगे यहाँ घूमने। बस्तर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, खूंटा घाट बांध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलासपुर जिले में है ये, है ना। तो प्रसिद्ध जलाशय खूंटा घाट प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया। तो महानदी पर, नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए महानदी पर किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। तो राजिम, टीला, अमसेना, आरंग। क्या होगा सही आंसर? राजिम, टीला, अमसेना, आरंग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टीला, ठीक है। तो नया रायपुर में जल आपूर्ति है तो महानदी में टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, ये व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी 2022 में ही पूछा गया था इसको भी, ठीक है। तो ये स्थान याद रखिएगा, टीला स्थान रायपुर, नया रायपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, केलो नदी का उद्गम स्थल है। तो केलो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जगदलपुर जिले में स्थित चित्रकूट पहाड़ी, रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ी, बिलासपुर जिले में स्थित पाली पहाड़ी, सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट की पहाड़ी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ी। तो केलो नदी के नाम आया, रायगढ़ लगा दिए, ठीक है। तो केलो का उद्गम स्थल रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, सोंडूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में स्थित है। तो सोंडूर बांध जो है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है प्रश्न। अंबिकापुर दिया है, नारायणपुर, धमतरी, कवर्धा। सोंडूर बांध क्या होगा सही आंसर? अंबिकापुर, नारायणपुर, धमतरी, कवर्धा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धमतरी। ठीक है, तो सोंडूर बांध जो है धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक प्रश्न आपके लिए बता देता हूँ मैं, कमला बैराज स्थित है, तो कमला बैराज कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कितने लोगों को पता है देखते हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।